assistant for blind, bridging the gap between technology and accessibility. गाइज आज की ये जो वीडियो है ना रीजनल लैंग्वेज पर टाइपिंग करने से है। मतलब बहुत टाइम से जो है हमें एक रेगुलर कमेंट आ रहा है कि उर्दू कीबोर्ड से टाइपिंग कैसे करते हैं, क्या हम उर्दू टाइपिंग कर सकते हैं। सारी जानकारी एक वीडियो में ज़रूर बताए। तो उर्दू लिखने वाले जो लोग हैं जिनको रेगुलर उर्दू लिखनी होती है उनके लिए बेसिकली आज की ये वीडियो है। तो जो लोग जानना चाहते हैं एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें, और जो लोग नहीं जानना चाहते स्किप कर सकते हैं। उर्दू हिंदी जो रीजनल लैंग्वेजेस से आप लोग टाइप करते हो उस टाइपिंग के लिए मतलब आपको टाइपिंग करते समय समस्या नहीं होनी चाहिए। उन सब चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। काफ़ी छोटी सी वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखना। और अगर ये जानकारी अच्छी लगती है तो जानकारी सभी के साथ शेयर ज़रूर कर देना। हम लोग जो है नॉर्मल एक नोटपैड ओपन करेंगे और वहाँ पर जो है हमारे जो कीबोर्ड है वो ओपन करेंगे। हमने यहाँ पर नोटपैड ओपन किया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे। कीबोर्ड की सेटिंग में चलेंगे हम लोग। यहाँ पर ओपन फीचर मेन्यू ओपन करके सेटिंग को ओपन कीबोर्ड हिडन। अब यहाँ पर जो हमें ऑप्शन लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस का, लैंग्वेजेस ओपनड। तो जो भी लैंग्वेज आपको ऐड करनी होती है मतलब यूज करनी तो पहले ऐड करनी होती है। इंग्लिश, यहाँ पर तो हम यहाँ हिंदी, पर मराठी, भारत, मराठी। हिंदी मराठी वगैरह तो हमारे पास ऐड है। हम क्या करेंगे, उर्दू लैंग्वेज दिखा देंगे। यहाँ पर उर्दू लैंग्वेज है लेकिन ये बोलता नहीं है। अब इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिन लोगों को उर्दू कीबोर्ड ऐड करना होता है ना, अगर वो गूगल टीटीएस यूज कर रहे हैं तो उनके पास ये उर्दू जो कीबोर्ड है ये बोलता नहीं है। नेविगेट अप, कीबोर्ड सेलेक्टेड, कीबोर्ड अनसेलेक्टेड। ये बोल नहीं रहा है लैंग्वेज सेटिंग्स, लेकिन ये उर्दू कीबोर्ड है। अब ये कैसे पता चलेगा आपको? सिंपल, जब आप उर्दू कीबोर्ड ऐड करने जाओगे ना ऐड कीबोर्ड पे, तो सिंपल आपको करना क्या है, सबसे पहले टॉप बैक मेन्यू। सबसे पहले तो आपको अपने पास उर्दू का जो कीबोर्ड है वो ऐड करके रखना है। कॉपी लास्ट ठीक है, तो स्पोकन लैंग्वेज में जाएंगे और यहाँ पर पंजाबी, इंडिया, तेलुगु, उर्दू इंडिया को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे हम उर्दू इंडिया सिलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पर देखिए हम ऐड कीबोर्ड में जाएंगे। पहला हमने इंग्लिश यूएस क्वटी उर्दू जो कीबोर्ड है मतलब उर्दू जो वॉइस है उसको भी कीबोर्ड लैंग्वेजेस एंड लेआउट्स अदर में स्टार्ट किया है। एडिट बट ऐड कीबोर्ड में उर्दू ऐड कीबोर्ड कलेक्ट ऐड कीबोर्ड उर्दू भारत उर्दू। देखिए उर्दू भारत उर्दू, ये यहाँ पर अब लैंग्वेज पढ़ रहा है क्योंकि उर्दू लैंग्वेज यहाँ पर मतलब है अभी एक्टिवेट है, वॉइस हमारा स्टार्ट है, इसीलिए ये उर्दू बोल रहा है। तो जब भी आपको उर्दू कीबोर्ड ऐड करना हो तो उस कंडीशन में पहले आपके पास उर्दू वॉइस भी स्टार्ट होना चाहिए और वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। मतलब स्टार्ट होकर आपके पास डाउनलोड होकर मतलब नहीं है, स्पोकन लैंग्वेज में आपको उसको एक्टिवेट करके रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऐड कीबोर्ड में जाएंगे। मान लीजिए अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड कीबोर्ड में जाके सिंपल आप ऐड कर सकते हो कीबोर्ड। नेविगेट अप, सर्च आइकॉन, सर्च पे क्लिक करके आप उर्दू लिखोगे है ना, तो आपको उर्दू वो मिल जाएगा, लेकिन आपको ये वॉइस पहले एक्टिवेट करके रखना होगा। अब हमने यहाँ पर उर्दू को ऐड करके रखा हुआ है पहले ही। मराठी उर्दू भारत उर्दू, ये देखिए यहाँ पर उर्दू भारत उर्दू, यहाँ पर नेविगेट अप, कीबोर्ड अनसेलेक्टेड। दो तरह से उर्दू लिख सकते हो, एबीसी उर्दू और सेलेक्टेड। हमने यहाँ पे जो उर्दू सिलेक्ट करके रखा हुआ है वो मतलब कीबोर्ड सिलेक्टेड उर्दू। सिर्फ उर्दू सिलेक्ट करते हो तो उर्दू का जो ऑफिशियल कीबोर्ड मतलब उर्दू भाषा का जो कीबोर्ड है वो खुलेगा, और एबीसी जो कीबोर्ड है वो अगर आप खोलते हो सिलेक्ट करते हो तो एबीसी कीबोर्ड दिखेगा, लेकिन आप टाइप करोगे तो वो उर्दू में टाइप होगा। तो ये ज़्यादा आसान है, जिनको आसान टाइपिंग करना है वो एबीसी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो कीबोर्ड सिलेक्शन हो गया। हम वापस से नोटपैड ओपन करेंगे। सेटिंग्स, अब हमने यहाँ पर नोटपैड ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले बात करते हैं कीबोर्ड की। तो जब भी आप टाइपिंग करते हो ना, तो जिस भी लैंग्वेज का आपका कीबोर्ड है वो लैंग्वेज आपकी एक्टिवेट होनी चाहिए। ठीक है, मतलब वो लैंग्वेज अगर आपकी एक्टिवेट है तो उस कंडीशन में आपकी टाइपिंग जब आप टाइप करोगे तो वो आपको फास्ट मतलब फीडबैक सुनाई देगा। अब जैसे हमारा इंग्लिश इंडिया का वॉइस अभी फिलहाल चल रहा है, लेकिन ये कीबोर्ड जो इंग्लिश यूएस का खुला हुआ है देखिए, तो ये जो है ना वॉइस अलग बोल रहा है। तो ये जो वॉइस स्विचिंग जो है ना ये डिले होता है, इसीलिए आप जब भी टाइप करते हो ना तो आपको डिले सुनाई देता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब आप टाइप कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपका वो वॉइस एक्टिवेट होना चाहिए जो वॉइस से आप जिस लैंग्वेज की आप टाइपिंग कर रहे हो। नेक्स्ट लैंग्वेज करेंगे। अभी हम सुविधाओं का मेन्यू खोलें। हिंदी कीबोर्ड हिंदी भारत हिंदी दिखाया जा रहा है। अब हिंदी कीबोर्ड हम यहाँ पर लेकर आए ना तो एक पहला वर्ड तो बोलेगा लेकिन दूसरा वर्ड बाद में ये नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा उर्दू का कीबोर्ड वहाँ पर एक्टिवेट है। यहाँ पर जब हम जाएंगे स्पोकन लैंग्वेज में यहाँ पर हमें हिंदी सिलेक्ट करना होगा, तब ये हिंदी भी जो है
फास्ट होगा, इतना ज़्यादा फास्ट नहीं होगा कि हाँ तुरंत तुरंत अनाउंस करे। उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम फास्ट के लिए प्राइमरी लैंग्वेज में भी हिंदी और यहाँ पर भी हिंदी आप सेट कर दोगे तो आपका टाइपिंग में जो है आपको लेटेंसी बिल्कुल भी नहीं आएगी। कीबोर्ड में सेम वॉइस रहेगा तो लेटेंसी बिल्कुल नहीं आएगी। मतलब जिन लोगों को हिंदी में समस्या हो रही है, हिंदी का जो कीबोर्ड है ना, यहाँ पर ये देखिए नहीं रहा है ना, शरबत मिठाई थोड़ा सा टाइम लेता है वॉइस स्विच होने में। अगर आपको प्रॉपर मतलब स्विच करना है, फटाफट मतलब वॉइस आपकी आनी चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको वही लैंग्वेज आपको प्राइमरी में भी रखनी है और स्पोकन लैंग्वेज में भी वही लैंग्वेज रखनी है, तो आपका जो टाइपिंग है वो फास्ट होगा। अब उर्दू लिखने वालों के लिए हम उर्दू कीबोर्ड लेकर आते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट लैंग्वेज सॉरी एडिटिंग बोलता नहीं है ये, है ना। स्पेस हमने स्पोकन लैंग्वेज में इंग्लिश इंडिया ही लैंग्वेज सेट करके रखी हुई है, इस तरह से ये हो रहा है। तो यही चीज़ सेम आपके साथ भी होती है। अगली भाषा अगली भाषा करेंगे स्पेस हाँ अगली भाषा ओपन फीचर्स मेन्यू ये फिर इंग्लिश नेक्स्ट लैंग्वेज। अब हम यहाँ पर और दूसरा कीबोर्ड लाएंगे। खुसूसियात का मेन्यू खोलें। अब हमने उर्दू भारत उर्दू दिखाया जा रहा है। ये बोल इसके लिए रहा है क्योंकि हमारी प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश इंडिया सेट है और हमारा जो स्पोकन लैंग्वेज में जो वॉइस सेट है वो उर्दू सेट है, इसलिए ये यहाँ पर कीबोर्ड बोल रहा है। काफ देखिए गैन ऐन तोए हज़फ करें, दर्ज करें, हज़फ करें, है ना। तो ये चीजें यहाँ पर है। यहाँ पर जो दो लैंग्वेज बोलेगी, जो डिलीट होगा वो वहाँ पे अनाउंस करेगा, जो टाइप होगा ये यहाँ पर। अब जब हम उर्दू कैरेक्टर टाइप करेंगे तो वो भी वहाँ पे अनाउंस करेगा। आपको फास्ट टाइपिंग करनी है उस पर्टिकुलर कीबोर्ड के साथ, तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज आपके पास एक्टिवेट होना चाहिए, टीटीएस एक्टिवेट होना चाहिए। सिंपल सा फंडा है, वही टीटीएस सेम कीबोर्ड और आप टाइपिंग करो, फास्ट टाइपिंग होगी। लेकिन अगर प्राइमरी लैंग्वेज कोई और है, स्पोकन लैंग्वेज में कोई और लैंग्वेज है और कीबोर्ड कोई और लैंग्वेज का है तो लेटेंसी आनी ही है। तो टीटीएस भी वही लैंग्वेज का सेट करो जो आप लिख रहे हो, स्पोकन लैंग्वेज में भी वही लैंग्वेज सेट करो जो आप लिख रहे हो, और कीबोर्ड भी वही लैंग्वेज का रखो जो आप टाइप कर रहे हो। ठीक है, तो आप प्रॉपर टाइपिंग कर पाओगे। अब यहाँ पर उर्दू, ये जो है यहाँ पर उर्दू लैंग्वेज हमने यहाँ पर स्पोकन लैंग्वेज में सेट करके रखी है। सौती टाइपिंग का इस्तेमाल करें, है ना। तो थोड़ा बहुत जो है ये टाइपिंग ठीक कर रहा है, लेकिन जब हम उर्दू प्राइमरी में भी उर्दू सेट कर देंगे, स्पोकन में भी उर्दू सेट कर देंगे और यहाँ पर भी उर्दू सेट करेंगे तो हम उर्दू फटाफट जो है टाइप कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में जब आपको जो है उर्दू लिखना है तो ये आसान है, मतलब काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे देखिए आप सिंपल यहाँ पर आप विजिट टेक्स्ट टू स्पीच में जाके आप उर्दू प्राइमरी करो, स्पोकन लैंग्वेज में जाके उर्दू को मतलब सेकेंडरी में उर्दू को ही डिफॉल्ट में सेट कर दो। अब उसके बाद यहाँ पर उर्दू टाइपिंग आप काफी फास्ट कर पाओगे। ये जो वॉइस स्विच हो रहा है, फीमेल और मेल वॉइस आ रहा है, तो वो नहीं होगा, उर्दू ही चलेगा हर जगह पे। तो आपका जो टाइपिंग है ये काफी फास्ट दर्ज करें, है ना। यहाँ पर काफी फास्ट आपका टाइपिंग। हज़फ करें, ये हज़फ करें मतलब डिलीट करना होता है इनका, तो हम इसको जो सारा लिखा है ना डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो है सारे बटन इसके मिल जाते हैं। सौती टाइपिंग का इस्तेमाल करें, देखिए ये सौती टाइपिंग मतलब वॉइस टाइपिंग होता है, और उर्दू कीबोर्ड में ये जो वॉइस टाइपिंग होती है ये वॉइस टाइपिंग आपकी लेफ्ट में होती है। जैसे आप हिंदी या मराठी में जो है राइट में वॉइस टाइपिंग का बटन होता है, सौती इनपुट रुक गया, इनका जो है लेफ्ट साइड में होता है, क्योंकि सारा जो कीबोर्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना। इसीलिए ये वॉइस टाइपिंग का बटन भी आपको लेफ्ट में देखने के लिए मिलेगा, है ना। वहाँ से आप नॉर्मल बोल कर उर्दू भी लिख सकते हो बड़ी आसानी से। तो जिन लोगों को उर्दू के लिए समस्या थी वो लोग कर सकते हैं। हिंदी, मराठी या फिर कोई भी लैंग्वेज आप लिख रहे हो, किसी भी रीजनल लैंग्वेज में लिख रहे हो, तो उस कंडीशन में आपका जैसे हमने बताया फंडा एक ही है, कीबोर्ड भी वही होना चाहिए उसी लैंग्वेज का, स्पोकन लैंग्वेज में भी वही लैंग्वेज और प्राइमरी लैंग्वेज में वही लैंग्वेज सेट कर देना, तो आपको टाइपिंग में बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। तो जिन लोगों के क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट आप ये वीडियो देखकर सारी जानकारी समझ में आएंगे, और ये चीज़ अगर आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना और जानकारी सब तक पहुंचे, इसलिए वीडियो सभी के साथ शेयर कर देना। मैं था जीतू राज, मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।